इस बार केंद्रीय बजट में बहुत कुछ मिला है और इसकी खास वजह इस साल होने वाला बिहार में चुनाव भी है। और दूसरी वजह यह है कि केंद्र में नीतीश कुमार मोदी के सहयोगी है। ऐसे में कुछ तो इस जो सरकार के समर्थक है, बीजेपी पार्टी है, एनडीए के घटक दल है, उन्होंने तो केंद्रीय बजट की सराहना की है, लेकिन जो विपक्षी खेमे के हैं उन्होंने इस पर कई तरह से अपनी अपनी विचारों से आरोप भी लगाए हैं। शिवसेना महाराष्ट्र की है पार्टी है और शिवसेना पार्टी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस केंद्रीय बजट पर अपनी राय दी है और इस राय में उन्होंने कहा है कि मैं कहूंगी कि यह मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी जीत है। जी हाँ, उन्होंने इस केंद्रीय बजट की देखा जाए तो सराहना की है और यह कहते हुए सराहना की है कि मध्यम वर्ग की जीत है, यह 240 सीटें पर आने की जीत है। यह कहकर उन्होंने बिहार विधानसभा के तरफ ही कटाक्ष किया है, वहीं पर निशाना साधा है। उनका फोकस बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटें हैं। पिछले 10 सालों से मध्यम वर्ग की मांग रही है कि हम अपनी सैलरी से ज्यादा टैक्स देते हैं। आज आखिरकार उनकी मांगे सुनी गई है, इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। उन्होंने केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण द्वारा टैक्स के मुद्दे पर पेश की गई बजट का जो मध्यम वर्ग के हित में है उनका स्वागत किया है, उनकी प्रशंसा की है और इसका स्वागत विपक्षी खेमे के इंडिया महागठबंधन के और एनडीए के खिलाफ जो राजनीतिक दल है, राजनेता है, उन्होंने भी इसकी सराहना की है। कई नेता कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि अगर बिहार में हर साल चुनाव होते तो बेहतर होता। इसे प्रियंका चतुर्वेदी की कटाक्ष समझे, कटाक्ष ही कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने सरकार पर प्रहार किया है। यह कहते हुए निशाना साधा है, थोड़ा तंज कसा है कि चुनाव है इसलिए बिहार को इतने उपहार दिए जा रहे हैं और यह देखा जाए तो सही भी है कि चुनावी माहौल के दृष्टिकोण से, चुनावी माहौल को साधने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए बिहार को इतने तोहफे मिल रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा तो अब तक मिला नहीं, लेकिन फिर भी जब से नीतीश कुमार केंद्र में गए हैं तब से बिहार को कुछ न कुछ फायदाएं तो मिल ही रही है। बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि बिहार में हर साल चुनाव होते तो बेहतर होता। यह कहकर प्रियंका चतुर्वेदी ने थोड़ा तंज ही कसा है। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, यह दो तरह से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू होता है और जब आम आदमी के लिए बजट घोषित होता है। आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना कैरियर मीडिया, पीआर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एम्पावर कंसल्टेंट्स के निदेशक के रूप में शुरू किया। वे प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी भी रह चुकी हैं जो 200 से अधिक वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 स्कूल चलाती हैं। 2010 में उन्हें आईएसबी के 10,000 महिला उद्यमी प्रमाण पत्र कार्यक्रम में एक प्रतिभागी के रूप में चुना गया था, जो महिला उद्यमियों के लिए गोल्डमैन सैक्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित एक वैश्विक पहल थी। चतुर्वेदी राज्यसभा टीवी पर मेरी कहानी नामक एक साक्षात्कार कार्यक्रम की मेजबानी भी करती है। चतुर्वेदी साल 2010 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। 2012 में वे उत्तर पश्चिम मुंबई से भारतीय युवा कांग्रेस की महासचिव भी बनी। चतुर्वेदी की सोशल मीडिया पर खासी मौजूदगी रहती है। वे वर्तमान में भी काफी पॉपुलर लीडर में शामिल है और उनके भाषण, उनके बयान काफी सुर्खियों में होते हैं, लोगों को काफी पसंद आते हैं और वे काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहती है। उन्हें ट्विटर पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी की नीतियों का बचाव करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की आलोचना की क्योंकि उन्होंने स्मृति ईरानी को झूठ बोलने और अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए नहीं कहा। इसके अलावा उन्होंने ईरानी के पिछले टीवी धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी जिसमें वे काम कर चुकी है की थीम पर, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, गीत गाकर ईरानी पर कटाक्ष किया है। वे काफी कड़ा कटाक्ष करती हैं। 17 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपने ट्विटर पर यूपीसीसी यानी कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा
कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को बहाल करने के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए पोस्ट किया था, जिन्हें पहले उनके साथ अभद्र व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फिर शिवसेना में शामिल हो गई। 19 अप्रैल 2019 वह दिन था जो चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुई। शिवसेना में शामिल होने के समय उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एक आम शिव सैनिक के रूप में काम करने की बात कही थी। 2022 में महाराष्ट्र राजनीतिक संकट और इसके बाद शिवसेना के विभाजन के बाद चतुर्वेदी शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट में वे शामिल हो गई, जिसे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है। तो प्रियंका चतुर्वेदी देश की सियासत में अपनी एक अलग ही स्थान रखती है, अपनी भाषणों की वजह से, अपने कटाक्षों की वजह से, अपने तंज की वजह से, अपने तर्कवादिता की वजह से और सभी तमाम राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करके प्रियंका चतुर्वेदी भारत की सियासत में एक खास स्थान रखती है। केंद्रीय बजट पेश हो चुका है और केंद्रीय बजट पेश होने के बाद जहां एनडीए घटक दल वित्त मंत्री की काफी सराहना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, कई तमाम क्षेत्रों में विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास हो रहा है, मध्यम वर्ग को ख्याल में रखा गया, बिहार के मुद्दे को ध्यान में रखा गया है, टैक्स को लेकर छूट गई है, कई तरह के तमाम मुद्दे हैं जिन पर एनडीए घटक दल तो प्रशंसा कर रहे हैं और टैक्स को लेकर जो छूट दी गई है मध्यम वर्ग के लिए, जिस तरह से काम किया गया है इस केंद्रीय बजट में, उसकी सराहना तो विपक्ष खेमे के भी नेताओं द्वारा की जा रही है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने केंद्रीय बजट पर निराशा भी व्यक्त की है। उन्होंने निराशा इस मामले में अभिव्यक्त की है कि केंद्रीय बजट तो पेश होते हैं, पिछले बार भी पेश होते हैं, लेकिन कितना धरातल पर आया है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है केंद्रीय बजट पर। कार्ति चिदम्बरम ने कहा है कि हमें कोई भी विवरण देने से पहले बजट को देखना होगा, क्योंकि शैतान हमेशा विवरण में छिपा होता है। नए प्रस्तावों की भरमार है, लेकिन यह भी देखना होगा कि पिछले बजट में जो प्रस्ताव घोषित किए गए थे उनका क्या हुआ। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस केंद्रीय बजट पर अपनी निराशा अभिव्यक्त की है। उन्होंने केंद्रीय बजट पर कहा है, आप यानी कि भाजपा पार्टी वही बात फिर से उठाते हैं जो आप 10 बार कह चुके हैं, कुछ नया कभी नहीं होता है। आपने 10 लाख तक की आय वाले को टैक्स में छूट दी और यहाँ आपने 25 लाख आय वालों पर 30 से 40% टैक्स बढ़ा दिया। आप पहले से ही जनता से पैसे ले रहे हैं। आशा आजीविका पर कोई चर्चा नहीं, शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं, बिहार का सिर्फ जिक्र होता है, बिहार पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, विशेष पैकेज मिला, क्या कारखाने लगाने पलायन पर बात हुई? आपको बता दें कि पप्पू यादव बिहार में मिथिलांचल से और पूर्णिया में अपना काफी मजबूत पहचान रखते हैं। पूर्णिया उनकी गढ़ है, वे 7 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, वे विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, वे राजद के टिकट पर भी यहाँ से मैदान जीत चुके हैं। पूर्णिया, मधेपुरा, मिथिलांचल उनका काफी वर्चस्व वाला इलाका है। राजद के टिकट से भी वे मैदान जीत चुके हैं, निर्दलीय भी मैदान जीत चुके हैं। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक ऐसी शख्सियत है जो काफी लोकप्रिय है और हमेशा ही गरीबों के मदद के लिए उपलब्ध होते हैं। कई ऐसे बिहार में मौके रहे हैं, खासकर कोरोना काल, बिहार का बाढ़, जब पप्पू यादव ने पूरा जी जान से मेहनत की है और लोगों की सेवाएं की थी, जिसके बाद से पप्पू यादव इस चुनाव में, सांसद के चुनाव में जीतकर सदन पहुंचे हैं और सदन से बिहार की लगातार आवाज को बुलंद कर रहे हैं, बिहार के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं, बिहार को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। खासकर विशेष राज्य का दर्जा जब से उन्होंने सदन में गए हैं,
बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग वे लगातार कर रहे हैं। कभी नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग किया करते थे एनडीए घटक दल से, लेकिन आज की तारीख में एनडीए के साथ खुद नीतीश कुमार है। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जे की बात कहीं न कहीं दब गई है और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल भी खामोश हो गई है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का अभी फिलहाल जो मुद्दा है वह है लालू यादव की छवि को एक बार फिर से बिहार की सियासत में जगाना, उन पर पड़ी धूल को साफ करना और उनको चकमकाना, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा हो सके और एनडीए को धक्का लग सके। लेकिन जो बिहार के विशेष राज्य की मांग रही है और लगातार लंबे समय से रही है, उसकी मांग इन दिनों पप्पू यादव काफी जोर शोर से उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पप्पू यादव और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में एक साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार और पप्पू यादव की मुलाकात हुई है वह बिहार की सियासत में एक नया चैप्टर खोलने की तरफ संकेत करता है। केंद्रीय बजट पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। उन्होंने भी बिहार के मुद्दे पर अपनी राय दी है, केंद्रीय बजट पर अपनी राय दी है, मध्यम वर्ग को लेकर उन्होंने इस केंद्रीय बजट में अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार मेरी ताकत है और बिहार के लिए प्रावधान देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन चुनाव का समय भी तो है, तो कहीं वही सोचकर ये चुनावी बजट तो तैयार नहीं किया गया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तो अच्छा है, लेकिन क्या ये काफी है? बिहार को ध्यान में रखकर बनाया गया ये बजट लॉलीपॉप जैसा लगता है। अब सैलरी क्लास की बात कर दे तो छूट 12 लाख की जगह 15 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 12 लाख तक हुआ तो इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी अध्ययन की जरूरत है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा बिहार में सांसद रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी के टिकट पर रह चुके हैं, वे कांग्रेस में भी रह चुके हैं, भाजपा में भी रह चुके हैं और इसके बाद वे टीएमसी में गए हैं और वर्तमान में भी वे टीएमसी से सांसद है। ऐसे में बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है और बिहार से वे सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में बिहार को मिली जो तोहफे हैं केंद्रीय बजट की तरफ से, उनकी तो वे सराहना करते हैं, लेकिन एक विपक्षी खेमे के होने के नाते वे यह भी कहते हैं कि ये सारी चीजें चुनावी माहौल के कारण मिली है और बिहार को इससे और अधिक मिलनी चाहिए, बिहार को इससे और अधिक की आवश्यकता है।